नमस्कार, मैं हूं विपुल और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी एक्सप्रेस। भारत में पिछले कुछ सालों में तलाक के मामले तेजी से बढ़े हैं। खासतौर पर उन लोगों में तलाक को लेकर ज्यादा उत्सुकता देखी गई जो 50 साल की उम्र पार कर चुके हैं। हाल ही में दुनिया भर में मशहूर सिंगर और म्यूजिक कंपोजर AR रहमान के तलाक की खबरों ने सभी को हैरान कर दिया। करीब 30 साल बाद AR रहमान और उनकी पत्नी सायरा बानो ने अपने रिश्ते को तोड़ने का फैसला किया है, जिसने उनके तमाम फैंस को तगड़ा झटका दिया और कई लोग तो इस पर यकीन ही नहीं कर पाए। हालांकि AR रहमान अकेले नहीं हैं जिन्होंने ऐसा किया है। इससे पहले भी आमिर खान, कमल हसन और कबीर खान जैसे कई बड़ी हस्तियों ने शादी के कई साल बाद तलाक का ऐलान किया, जिसे ग्रेट डिवोर्स भी कहा जाता है। आज हम आपको भारत के तलाक के बढ़ते ग्राफ और इसके कारणों के बारे में बताएंगे। साथ ही आपको यह भी जानकारी देंगे कि किस उम्र के लोग ज्यादा तलाक ले रहे हैं। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि भारत में पिछले कुछ सालों में तलाक के मामलों में कितना इजाफा हुआ है। नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे के मुताबिक पिछले 5 सालों में तलाक के मामलों में 35% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो काफी हैरान करने वाला आंकड़ा है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस की तरफ से जारी रिपोर्ट के आंकड़े भी डराने वाले हैं। इसके मुताबिक भारत में तलाक के मामले पिछले कुछ सालों में लगभग दोगुने हो चुके हैं। साल 2005 में जहां यह दर 0.6% थी, वो 2019 में बढ़कर 1.1% तक पहुंच गई। अब सवाल यह है कि शादी के कई साल बाद आखिर तलाक हो क्यों रहे हैं। UN की इस रिपोर्ट में तलाक की वजहों का भी जिक्र किया गया था, जिसमें बताया गया था कि दुनिया भर के देशों और भारत में तलाक की सबसे बड़ी वजह घरेलू हिंसा और धोखा देना है। इसके अलावा जो लोग 50 साल की उम्र में तलाक ले रहे हैं वो एक दूसरे से मुक्ति पाने और अनसुलझे मुद्दों की वजह से ऐसा करते हैं। साथ ही शादी के बाद कई सालों तक अपमान सहना भी इसका एक कारण हो सकता है। ऐसे तमाम मामलों में इमोशनल सपोर्ट की भारी कमी देखी गई है। महिलाओं को एक उम्र के बाद बाकी लड़कियों या महिलाओं को देखकर ऐसा लगने लगता है कि उन्होंने ज्यादा कष्ट सहा और अकेले घर के काम के साथ बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी भी संभाली। इस दौरान उनके पार्टनर की जिम्मेदारी काफी कम थी। साथ ही उनके इस काम को कभी भी सराहा नहीं गया। यही वजह है कि ज्यादातर ऐसे मामलों में महिलाओं की तरफ से ही आखिर में तलाक की पहल की जाती है। अब सवाल यह है कि 50 या फिर 40 की उम्र के बाद ही महिलाएं तलाक को लेकर क्यों फैसला ले रही हैं। इसका जवाब है उनके बच्चे। जी हाँ, यानी शादी के तुरंत बाद जब बच्चे पैदा हो जाते हैं तो उन्हें लेकर महिलाओं की चिंता बढ़ जाती है। वो अपनी सारी तकलीफें भूलकर उसे पालने में व्यस्त हो जाती हैं। ये उन महिलाओं के साथ था जिनकी शादी आज से करीब 20 से 25 साल पहले हुई थी। यानी मानसिक तौर पर तलाक काफी पहले ही हो चुका होता, लेकिन फैसला कई साल बाद लिया जाता है। हालांकि आज महिलाएं तलाक को लेकर हिचकिचाती नहीं है और जैसे ही उन्हें लगता है कि रिश्ते में ज्यादा कुछ नहीं बचा है तो वो फैसला ले लेती हैं। पहले जहां वित्तीय सुरक्षा और बच्चों को पालने की चिंता महिलाओं को होती थी, वहीं अब वो खुद इसके लिए सक्षम हैं। ऐसे में फैसला लेने से पहले उन्हें ज्यादा नहीं सोचना पड़ता है। यही वजह है कि पुरुषों की तुलना में तलाक की अर्जी जो है वो लगाने में महिलाओं की संख्या काफी ज्यादा है। साल 2021 से 2022 के बीच हुई एक स्टडी में बताया गया कि 25 से 34 साल की उम्र वाले लोगों ने सबसे ज्यादा तलाक लिए। इसके बाद 18 से 24 साल के लोगों ने तलाक के लिए सबसे ज्यादा अर्जी डाली। वहीं इसके बाद 35 से 44 और फिर 45 से 54 साल की उम्र वाले लोग हैं। लिस्ट में 55 से लेकर 64 साल और इससे ज्यादा की उम्र के भी लोग शामिल थे। पहले यह माना जाता था कि डिवोर्स या फिर तलाक का ट्रेंड जो है सिर्फ शहरों तक सीमित है या फिर ये शहर में रहने वाले लोगों की बातें हैं, लेकिन अब ग्रामीण इलाकों में भी ये ट्रेंड लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। हालांकि ये शहरों के मुकाबले काफी कम है, लेकिन पिछले कुछ सालों में ग्राफ तेजी से बढ़ा है। ग्रामीण इलाकों में 2017-18 से लेकर के 2023-24 तक पुरुषों की डिवोर्स रेट 0.3% ही रही, लेकिन महिलाओं में 0.3% से बढ़कर 0.4 हो गया। यानी भले ही शहरों के मुकाबले ग्रामीण इलाकों में डिवोर्स रेट कम हो, लेकिन यहां भी तलाक के मामले लगातार बढ़ रहे हैं।